हाँ जी, टॉपिक आपके पास दे रखा है चैप्टर 2 और एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 1.2 2.2 कौन सी एक्सरसाइज है? 2.2 2.2। इसमें आपके पास दे रखा है स्टेटमेंट में आपको मैंने बताया था फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म। वो कौन सी होती है? वो आपके पास आएगी ax² प्लस bx प्लस c। ये आपके पास पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। दादी का बेटे तो देख लो, बुक्स को मत ओपन करो भी। ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर आपके पास वही होएगा भाई a नॉट इक्वल टू 0। और कल आपको बताया था भाई a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं? वो पूरा ही 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और ये वैल्यू 0 होगी तो जो आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है कौन सी? क्वाड्रेटिक, उसका नाम और निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप लेटर पोस्ट करते हैं। लेटर पोस्ट किसके घर होता है? जो जीवित है उसी के नाम लिखा जाता है, या जो मर गया उसके नाम लिखते हो? जो जीवित है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि ये जीवित है, लाई है। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें कोएफिशिएंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं? कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं? a b c, ये 3 कोएफिशिएंट है। अब इनका रिलेशन किसके साथ दिखाना है मैंने? किसके साथ? जीरोस के साथ। ठीक है जी, अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है आपके पास, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आपने इसकी जीरोस निकालनी है। क्या निकालनी है? जीरोस। निकालो जीरोस। क्या पॉलिनोमियल दे रखी है? x² प्लस 7x प्लस 10 ये दे रखी है। अब इसमें क्या करते हैं आप कि जो x² के साथ वैल्यू है और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 10 और यहाँ पे क्या दे रखा है? x²। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 10x²। यानी एक x तो इसके साथ आ गया फर्स्ट फैक्टर के साथ, एक x आ गया सेकंड के साथ। अब हमने चेक करना है कि वो दोनों साइन माइनस के बनेंगे या दोनों साइन प्लस या माइनस कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का। तो यहाँ पे आपने प्लस का लिख देना है। इस प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते क्या आता है? प्लस आता है। यानी दोनों जुड़ के 7 बनाए, मल्टीप्लाई आपकी 10 है। पता है कैसे करना है? तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे 10 के? 5 और 2। बड़े वाला फैक्टर पहले लिखना है, छोटे वाला बाद में। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं आप? कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालना आता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो गए। दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या इन दोनों में कॉमन? x कॉमन है। तो x कॉमन निकाल दे, क्या बचा? x प्लस 5 प्लस में यहाँ से क्या कॉमन निकाला? 2। क्या बचा? x प्लस 5। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको सोल्व किया आपने। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा या नहीं आएगा? तो क्या आएगा यहाँ पे? x प्लस 5 ब्रैकेट x प्लस 2। क्लियर है यहाँ पे? तो इसकी जीरोस क्या आएंगी? जीरो निकालनी आती है भाई। इस फैक्टर को इक्वल टू क्या पुट करोगे? 0। इसको भी 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है? -5 और -2। ठीक है जी, मेरे पास स्पेस है कम तो मैं कर रहा हूँ इसको अब साइड में सोल्व। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने की दिखानी है क्या? ये हमने क्या किया? ये सिर्फ हमने जीरोस निकाल ली है। अब इनका रिलेशन दिखाना है। ठीक है जी, तो आपको कल मैंने 2 जीरोस बताई थी। कौन सी बताई थी? 2 जीरो, अल्फा और बीटा। अब उनको यूज करना है।
अल्फा और बीटा क्या चीजें हैं? लेटर्स क्या चीजें है? अल्फा बीटा क्या है? ये इन जीरोस के नाम है। नाम दे रखे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसमें क्या दिखाना है? एक बार तो हमने दिखाना है इनका सम और एक बार इन दोनों की दिखानी है प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट। सम का मीनिंग क्या होता है? प्लस करना, और प्रोडक्ट का मीनिंग मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ इसको कंपेयर करना है। इसको और इसको कंपेयर करना आपने। यहाँ पे चेक करो a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे इसको इक्वेशन को कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या है? 1 है। b की वैल्यू क्या है? 7 है। और c की वैल्यू क्या है? 10। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब यहाँ पे आपने सम निकालना है। क्या निकालना है जी? सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरो जो निकलेगा वो दो टाइप से निकलेगा। कैसे? एक तो निकालेंगे हम फॉर्मूले से, ठीक है, और एक बार जो जीरो दे रखे हैं उनका सम निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है सम ऑफ जीरोस के लिए? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या हमारा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है जी। अब चेक करो इसमें ये साइन तो इसमें ऑलरेडी दे ही रखा है, और जहां पे बी है बी के रिप्लेस वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7 अपॉन 1, और 7 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? क्या आएगा? 7। यानी इसको सोल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई? -7। ठीक है जी। ये तो हमने किया किसका? कोफिशिएंट की हेल्प से। अब किसकी हेल्प से करना आपने? जीरोस की हेल्प से। तो यहाँ पे दे रखा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी ये जो जीरोस दे रखे हैं आपको, ठीक है। क्या क्या जीरोस आई थी? -5 और -2, -5 प्लस -2। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, बुरा इंसान जहां भी बैठेगा, ठीक है, दूसरों को भी बुरा बना लेगा। कभी नोट किया है? एक कहावत सुनिए, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? जो जैसी संगत में रहेगा वैसा नहीं, जैसी संगत जी। -5 और यहाँ पे क्या आएगा? -2। -5 -2, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? -7। अब चेक करो, जो कोफिशिएंट की हेल्प से सोल्व किया था, जो जीरोस की हेल्प से सोल्व किया था, बोथ आर सेम। अगर ये सेम आ गए तो आपका क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। क्वेश्चन से हमें बताएगा कि हम ठीक है गलत है हर एक स्टेप के अंदर। यहाँ पे जैसे इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट की वैल्यू सेम आएंगी, अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन हमारा गलत है। ठीक है जी। यहाँ पे चेक किया, सम ऑफ कोफिशिएंट का निकालोगे हेल्प से, जो वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, जो वैल्यूज आएंगी अगर सेम नहीं आ रही है तो क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट क्या निकालना आपने? नेक्स्ट निकालनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C अपॉन A। क्या आएगा? C अपॉन A। अब C क्या है? 10। C क्या है? 10, यानी कांस्टेंट टर्म 10, और A क्या है मेरा? 1। तो 10 को 1 से डिवाइड करो क्या आएगा? 10 आएगा। चलो जी। अब निकालनी है आपने प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से। अल्फा बीटा यानी -5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 10 क्या जाएगा? +10। अब ये +10 ये +10 सेम आ गया। तो ये था आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है जी। तो ये जो आपके पास बेटा क्वेश्चन आता है ये 3 नंबर में आता है। ठीक है जी। एक बार इसको नोट कर लो।
फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या है ना, फर्स्ट टॉपिक तो आपका ग्राफ का था, ग्राफ का किया था। सेकंड टॉपिक आपको क्या बताया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। थर्ड टॉपिक आपके पास दे रखा है हाउ टू मेक quadratic polynomial if zeros are given, zeros are given। ठीक है, ये आपके पास थर्ड टाइप है। फर्स्ट टाइप में ग्राफ था, सेकंड टाइप में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, थर्ड टाइप में आपके पास है कि भाई जीरोज दे रखी होंगी, हो सकता हो सम और प्रोडक्ट उसने डायरेक्ट दे रखा हो। ठीक है जी, उन दोनों की क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक टाइप नोट की हुई है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें आपके पास जो दे रखा है, इसका एक फॉर्मूला यूज करना आपने, क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए इसका फॉर्मूला यूज होएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में एक्स और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर, क्या फॉर्मूला बना इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। अब यहाँ पे चेक करो, आपको इसने क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are ये दे रखी है। क्लियर, क्या निकालना आपने, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो, इसने एक स्टेप कम कर दिया, ना तो हमें सम निकालने की जरूरत पड़ी और ना ही हमें प्रोडक्ट निकालने की जरूरत पड़ी। इसने क्या कर दिया, इसने हमें पका पकाया दे दिया कि जो सम है वो कितना है, -3, और जो हमारी प्रोडक्ट है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इसमें यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज, नेक्स्ट इनटू में एक्स प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर। अब आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है, ये जो रेड सर्कल की है मैंने, इन दोनों को उठा के इसके अंदर फिट कर देना है, इसको उठा के और इसको उठा के। ठीक है जी, रखना आता है, रखो इसको डायरेक्ट उठा के, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, -3 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, 2। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3x प्लस में 2। तो ये आपके पास बन गई है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब तक जो मैंने आपको 3 टाइप कराई है वो ही एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन सी टाइप आएंगे आपके पास, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी को क्वेश्चन सिर्फ दे रखा था डायरेक्ट सम और प्रोडक्ट, बट यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास हमें जीरोज दे रखी हैं, उन जीरोज की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। क्लियर। तो एनसीईआरटी बुक में से एक बार 1-2 क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर सोल्व करते हैं आगे। क्या निकालनी है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपका एनसीईआरटी है उसमें क्या दे रखे हैं, एनसीईआरटी में उसमें आपके पास यहाँ पे इसने बोला हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम प्रोडक्ट whose zeros are। भाई इसमें सम और प्रोडक्ट ऑलरेडी करके दे रखा है, यानी एक स्टेप आपका कम हो गया था। बट आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो स्टेटमेंट को रीड नहीं करते, वो सोचते हैं कि सम और प्रोडक्ट दे रखी है, अगर सम और प्रोडक्ट क्वेश्चन करा रखे हैं फिर वो भूल जाते हैं जीरोज को, फिर डायरेक्ट में क्या करते हैं, एक में वैल्यू इसको पुट कर दी, एक में इसको पुट कर दिया, टोटल क्वेश्चन खत्म, गलत। तो यहाँ पे आपने क्या सोल्व करना है,
क्या सोल्व करना है? इसमें दे रखा है जीरोस, ये क्या है, क्या दे रखे हैं? जीरोस दे रखी हैं। किसी एक को नाम दे दो अल्फा और दूसरे को दे दो बीटा। बीटा। ठीक है, और इक्वेशन क्या थी आपकी? इक्वेशन थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या था आपके पास? एक्स। यही था। तो अब हमें इसका सम भी निकालना पड़ेगा और इसकी क्या प्रोडक्ट भी निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2। ठीक है, यहाँ तक ये कंफ्यूजन है? अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, कैंसिल होगी। 5 प्लस 5 कितना आ गया? 10 आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा को सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। अब सोल्व क्या करें आप? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 5 माइनस 3√2 ब्रैकेट 5 प्लस 3√2। अगर आपको आइडेंटिटी पता लग गई है ए स्क्वायर प्लस तो आइडेंटिटी पुट कर दो। अगर आपको कोई आइडेंटिटी आपके माइंड में नहीं आती है, मल्टीप्लाई करनी आती है, भाई इस वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से और इस वैल्यू को कंप्लीट से। तो जब आप इसको या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी कौन सी पुट हो रही है? ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको अच्छे से आइडेंटिटी को कंपेयर करना था। 9th क्लास में चैप्टर था पॉलिनोमियल, वो सारा का सारा इन आइडेंटिटीज के ऊपर ही था। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का, प्लस का, तो यहाँ भी साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का, और दोनों वैल्यू सेम दे रखी है, यहाँ भी दोनों में सेम है। तो कौन सी वैल्यू लगी यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस a√2 स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होएगा। ठीक है, बाप की प्रॉपर्टी पे सर का होता है, तो ऐसे ही इसके ऊपर भी स्क्वायर इन दोनों का हक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 10। 5 का स्क्वायर 10 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया? 18। सोल्व करो कितना आ गया? 7। ठीक है यहाँ तक? अब आपने यहाँ से वैल्यूज को उठाना है और उस फॉर्मूले के अंदर पेस्ट कर देना। फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यही था ना? अब इस किसको उठाओगे? 10 को उठाओगे, यहाँ पेस्ट करोगे। अब किसको उठाना है? 7 को उठाओगे, यहाँ पेस्ट करोगे। तो क्या है? पॉलिनोमियल बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा? 10x प्लस 7। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। क्लियर है या कंफ्यूजन है? ये टाइप बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और अब वो क्वेश्चन चलेंगे जो आपके पेपर की टाइप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी का तो सिर्फ ये लिमिटेड था। इसमें 3 टाइप थी। कौन कौन सी? ग्राफ आ गए हैं, कोएफिशिएंट रिलेशनशिप आ गई है, और इक्वेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं वो आ गए। अब आपके पास थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। ये भी आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उसी टाइप की दे रखी है। ठीक है, इसको नोट करना है, करो नोट, इसको नोट करो और सेकंड को आप सोल्व करके दिखाओ।